अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिस्ट्रिक्शन लाइन की टाइप्स को और उनकी सब टाइप्स को। तो हमने पहले भी देखा कि हमारे पास रिस्ट्रिक्शन लाइन की मेन जो से हैं वो 3 टाइप्स हैं और एक हमारे पास 4 टाइप भी आती है जो कि मिथाइलेटेड डीएनए की कटिंग के अंदर यूज़ होती है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास टाइप 1 है रिस्ट्रिक्शन लाइन की। तो टाइप 1 क्या करती है हमारे पास, ये इसका स्ट्रक्चर पहले बताया गया कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो हमारे पास टाइप 1 रिस्ट्रिक्शन लाइन की जो कैटेगरी है, तो ये जो सी हैं लार्ज होती हैं मल्टी सब यूनिट प्रोटीन्स हैं मेड अप ऑफ 3 टाइप्स ऑफ सब यूनिट्स। इसके अंदर 3 सब यूनिट हैं, आर फॉर रिस्ट्रिक्शन, एम फॉर मिथाइलेशन एंड एस फॉर स्पेसिफिटी। ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन, मिथाइलेशन, स्पेसिफिटी इन 3 सब यूनिट से मिलकर बनी है। दे टिपिकली कंटेन 2 आर, 2 एम एंड 1 एस सब यूनिट। ठीक है, ओवरऑल में 5 सब यूनिट हैं, 2 हमारे पास आर सब यूनिट हैं, 2 हमारे पास एम सब यूनिट है और एक हमारे पास 1 जो सा है वो एस सब यूनिट आता है। अब इसका फंक्शन देखते हैं, मेन के फंक्शन क्या है इसका। अब फंक्शन क्या है कि दे कट द डीएनए एट रैंडम साइट्स अवे फ्रॉम द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस से जो सा है अवे जो सा है ये रैंडम साइट्स पे जाके कटिंग करती हैं। अब इनका चाहिए क्या होता है वर्किंग के लिए, तो इनको एटीपी और मैग्नीशियम आयन दोनों रिक्वायर्ड होते हैं काम करने के लिए। अब इनकी सब टाइप्स क्या हैं, टाइप 1 खुद है ये रिस्ट्रिक्शन लाइन के, इनकी सब टाइप्स क्या हैं, तो इनको फर्दर जो सा है इस सब टाइप ए बी सी डी में कैटेगराइज किया गया है। अब किस बेस पे इनको कैटेगराइज किया है, किस बेस पे इनकी फर्दर क्लासिफिकेशन की गई है, तो वो बताया गया है कि बेस्ड ऑन जेनेटिक कम्प्लीमेंटेशन, मीनिंग हाउ दे इंटरेक्ट विद देयर सिमिलर एंजाइम्स। ठीक है, जेनेटिक कम्प्लीमेंटेशन के बेस पे इनको फर्दर जो सा है कैटेगराइज किया गया है। आगे इसकी एग्जांपल दी गई है इको 1, इको के 1 की, इकोलाई से ली गई है, ये हमारे पास टाइप 1 एंजाइम में आती है। इसके बाद हमारे पास टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टाइप 2 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का स्ट्रक्चर क्या है, टाइप 2 एंजाइम हैव सिंपलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इंडिपेंडेंटली फ्रॉम देयर मिथाइलेशन एंजाइम। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एम सब यूनिट नहीं होता, मिथाइलेशन एंजाइम जो है एमटेज इसके अंदर नहीं होता और इसका सिंपल स्ट्रक्चर है। उनका लार्ज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था टाइप 1 का, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है और ये फंक्शन इंडिपेंडेंटली करती है। ठीक है, मतलब इंडिपेंडेंटली मिथाइलेशन एंजाइम कि मिथाइलेशन एंजाइम सब यूनिट इसको नहीं चाहिए होता। अब इसका क्या काम है, दे कट द डीएनए एट स्पेसिफिक साइट विद इन और क्लोज टू देयर रिकॉग्निशन सीक्वेंस रिजल्टिंग इन डिफाइंड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। टाइप 1 जो सी थी रिकॉग्निशन सीक्वेंस से अवे जाके कटिंग कर रही थी और वो रैंडम कटिंग कर रही थी, जबकि इसमें क्या है स्पेसिफिक साइट पे कटिंग या विद इन और क्लोज टू द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसके अंदर कटिंग करेगी या बिल्कुल उसके पास से कटिंग करेगी और हमारे पास एक डिफाइंड फ्रेगमेंटेशन पैटर्न आ जाएगा। अब इसे क्या चाहिए था, टिपिकली दे रिक्वायर्ड मैग्नीशियम आयंस बट नॉट एटीपी। टाइप 1 में हमें मैग्नीशियम आयन और एटीपी दोनों रिक्वायर्ड थे। टाइप 2 में हमारे पास जस्ट हमें मैग्नीशियम आयन चाहिए, हमें एटीपी की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसके सब टाइप्स हैं वो आगे बहुत ज़्यादा हैं। तो इसके अंदर हमारे पास सेकेंड एंजाइम 2 है, तो 2P, 2A, 2B, 2C, 2E, 2F, 2G, 2H, 2M, 2S, 2T। ठीक है, और ये P जो स्टार्ट पे लिखा हुआ है। ओके हो गया। इसके अंदर अब आगे दूसरा फर्दर थोड़ा थोड़ा बताया गया है सब टाइप्स का कि उनको सब टाइप्स को अंदर हमने क्यों डिवाइड किया या फिर क्या उनके स्पेसिफिकेशन है। तो हमारे पास जो 2P एंजाइम है इसका क्या है कि रिकॉग्नाइज सिमेट्रिक सीक्वेंस, मतलब कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस को ये रिकॉग्नाइज करेगा एंड कट्स विद इन और एडजेसेंट टू दिस सीक्वेंस। ठीक है, एक और वन आ गई, हमारे पास पैलिंड्रोम सीक्वेंस होंगी, उनको रिकॉग्नाइज करके तब उनकी इनकी कटिंग होगी और अगर कटिंग क्या होगी एडजेसेंट या फिर विद इन कटिंग होगी इन सीक्वेंस के, पैलिंड्रोम सीक्वेंस के। इसके बाद हमारे पास है 2A एंजाइम क्या कहते हैं, रिकॉग्नाइज एसिमेट्रिक सीक्वेंस एंड मे कट विद इन और अवे फ्रॉम द सीक्वेंस, हैज सेपरेट जीन्स फॉर द रिस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन फंक्शन। ठीक है, इसके अंदर ऊपर वाला जो 2P था वो सिमेट्रिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर रहा था, ये करती है एसिमेट्रिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज, और ये कट करती है विद इन कट करेगी या फिर अवे कट करेगी, वो था विद इन और एडजेसेंट, और ये करी है कटिंग विद इन और अवे फ्रॉम द सीक्वेंस। ठीक है, इसके बाद हमारे पास 2B है। अब इसका क्या करती है, 2B कट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस प्रोड्यूस 2 कट्स। ठीक है, रिकॉग्निशन सीक्वेंस आई, रिकॉग्निशन सीक्वेंस के इसने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब उसके दोनों साइड पे लेफ्ट राइट दोनों साइड पे रिकॉग्निशन सीक्वेंस के ये कटिंग करेगी 2 कट, इसके ये 2 कट मतलब प्रोड्यूस करेगी। ये जो सा बी है, बी से आप याद रखें कि बी सेकंड पे आता है, तो इसने 2 कट प्रोड्यूस करनी है। इसके बाद हमारे पास 2C है, इसका है कंटेन बोथ रिस्ट्रिक्शन एंड मॉडिफिकेशन डोमेन्स विद इन अ सिंगल प्रोटीन। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रिस्ट्रिक्शन डोमेन भी आ जाती है और हमारे पास मॉडिफिकेशन डोमेन्स भी आ जाती हैं एक ही प्रोटीन के अंदर, इसकी ये स्पेसिफिकेशन है। इसके बाद 2E है, 2E क्या है, बाइंड्स टू 2 कॉपीज ऑफ द रिकॉग्निशन साइट, वन फॉर क्लीवेज एंड वन एज एन एक्टिवेट।
ठीक है, रिकॉग्निशन साइट की 2 कॉपीज होंगी, तो वहां पे जाके ये बाइंड करेगी और 2 साइड पे जाके बाइंड कर रही है, तो एक जो सा है वो क्लीवेज के लिए है, दूसरा क्या है एक्टिवेटर के तौर पे काम करेगी। तो इको आर टू जो सा इसके एग्जाम्पल में आता है। इसके बाद हमारे पास है 2F। 2F का हमारे पास आया कि कट्स 2 कॉपीज ऑफ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस साइमल्टेनियसली। ठीक है, 2 कॉपीज है रिकॉग्निशन सीक्वेंस की, उनको साइमल्टेनियसली एक साथ ही कट कर देगी। इसके अंदर था कि हमारे पास 2 कॉपीज हैं, उनके साथ जगह बाइंड करने की, तो एक में क्या है वो एक को क्लीवेज करेगी, दूसरे को एज एक्टिवेटर यूज करेगी। ठीक है, दूसरे एक्टिवेटर कर देगी। इसके अंदर जब है कि उनको साइमल्टेनियसली दोनों को कट कर देगी। इसके बाद जी है हमारे पास, जी में क्या है फ्यूजन ऑफ द रिस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन डोमेन्स इन वन पॉलीपेप्टाइड। रिस्ट्रिक्शन और मिथाइलेशन डोमेन एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर इसके अंदर आ जाती हैं। सम आर स्टिमुलेटेड बाय सर्टेन केमिकल्स। ठीक है, और ये फिर सर्टेन केमिकल्स जो होते हैं वो इस एंजाइम को स्टिमुलेट करते हैं। इसमें क्या है रिस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन डोमेन दोनों जो सी हैं वो एक ही पॉलीपेप्टाइड के अंदर आएंगी। फिर उसके बाद हमारे पास है 2H हैज़ अ जेनेटिक स्ट्रक्चर सिमिलर टू टाइप 1 बट बिहेव्स लाइक टाइप 2। अब इसका जेनेटिक स्ट्रक्चर टाइप 1 से मिलता है। जेनेटिक स्ट्रक्चर मतलब इसके अंदर जितने डोमेन्स होंगी, यूनिट्स होंगे, सब यूनिट्स वो 3 होंगे, एम भी होगा हमारे पास, आर भी होगा, एस सब यूनिट भी होगा। लेकिन अब इसका फंक्शन जो सा है वो टाइप 2 की तरह है। ठीक है, और इसके बाद 2M है हमारे पास, तो 2M है रिकॉग्नाइज मिथाइलेटेड सीक्वेंस। ठीक है, जब 2M है इसने जो मिथाइलेटेड सीक्वेंस होंगे उनको रिकॉग्नाइज करना है। और 2S है ये क्या कहता है कट आउटसाइड द रिकॉग्निशन सीक्वेंस लिविंग द सीक्वेंस इंटैक्ट। रिकॉग्निशन सीक्वेंस के आउटसाइड इसने कट करना है। पहले जो हमने पढ़ी थी वो विद इन या नियर थी, विद इन या वे थी, तो ये क्या है ही आउटसाइड है। और जो हमारे पास रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगी वो इंटैक्ट रहेगी, वो विदाउट मतलब कि उसके वहाँ पे बिल्कुल भी कटिंग या उसको टच नहीं किया जाएगा, वो इंटैक्ट रहेगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास 2T आता है, ये है कंपोज ऑफ 2 डिफरेंट सब यूनिट दैट वर्क टुगेदर टू क्लीव DNA। 2 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बने हैं और हेट्रोडाइमर्स है, मतलब कि पूछा जा सकता है कि कौन सा जो सा सब यूनिट है एंजाइम का वो हेट्रोडाइमर है। तो हमारे पास 2D जो सा है ये हेट्रोडाइमर है, और ये लेकिन वर्क करते हैं टुगेदर और DNA की क्लीवेशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आती है टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि इसका है कि कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटीन्स, एक जिनसे है मॉडिफिकेशन और दूसरा फॉर रिस्ट्रिक्शन। 2 प्रोटीन्स हैं इसके पास, एक मॉडिफिकेशन के लिए है, दूसरी रिस्ट्रिक्शन के लिए है। इसका फंक्शन क्या है रिक्वायर्स 2 रिकॉग्निशन साइट्स इन अपोजिट ओरिएंटेशन एंड कट एट द फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम वन ऑफ देम। ठीक है, अब इसको चाहिए 2 रिकॉग्निशन साइट्स, और वो रिकॉग्निशन साइट्स क्या हूँ अपोजिट ओरिएंटेशन में हूँ, अपोजिट एक दूसरे के लगी हूँ, और फिर ये उनसे एक फिक्स डिस्टेंस में जाके कटिंग करेगी। मतलब कि इसकी कटिंग जो सी है वो फिक्स्ड है, प्रिसाइज है। इसको भी जो सा है ATP और मैग्नीशियम आयंस दोनों चाहिए। टाइप 1 में भी क्या था हमारे पास ATP और मैग्नीशियम आयन दोनों ज़रूरी थे, लेकिन टाइप 2 में था कि हमें सिर्फ मैग्नीशियम आयन चाहिए था, ATP नहीं चाहिए थी। और टाइप 3 रिस्ट्रिक्शन टाइम में हमें ATP और मैग्नीशियम आयन दोनों चाहिए। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स भी देख लीजिएगा। इसके बाद हमारे पास टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। टाइप 4 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमारे पास क्या आता है, हमने पहले भी देखा कि हमने कहा कि जो हमारे पास मिथाइलेटेड या फिर हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड DNA होगा उसकी कटिंग के लिए हम टाइप 4 को यूज़ करते हैं। दिस एंजाइम एक्सक्लूसिवली रिकॉग्नाइज एंड कट मॉडिफाइड DNA सच एज मिथाइलेटेड और हाइड्रोक्सी मिथाइलेटेड DNA। ठीक है, ये मॉडिफाइड DNA की कटिंग के अंदर यूज़ होगा। अब इसका रिक्वायरमेंट्स क्या है, दे डू नॉट रिलाई ऑन क्लियरली डिफाइंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस। मतलब कि क्लियरली इसके मतलब कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, और ये किसी भी क्लियरली डिफाइंड रिकॉग्निशन सीक्वेंस को ये जाके मतलब वहाँ पे अटैच नहीं होती, बस जहाँ पे हमारा आएगा मिथाइलेटेड सीक्वेंस आएगी वहाँ पे जाके इन्होंने अटैच होना है। तो ये हमारे पास थी टाइप्स और सब टाइप्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स।